हाँ तो प्यारे फिर आपका एक नेक्स्ट सवाल एकदम गजब सवाल एकदम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जैसा कि थंबनेल पर भी दिखाई दिया था आपको। तो कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रयोक्ता कर रहा है प्यारे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पासा में कुल कितना होता है। ए पासा जिसको आप बचपन में लीडो गोटी खेले थे, तो एक बूंदा वाला को आप एक कहते थे, क्या कहते थे एक, और दो बूंदा वाला को दो, तीन बूंदा वाला को आप तीन कहते थे, और चार बूंदा वाला को आप चार, और पांच बूंदे वाले को आप प्यारे पांच कहते थे। उसी प्रकार से छह बूंदा वालों को छः। तो सवाल कह रहा है प्यारे कि एक पासा को फेंकने पर छः नहीं आने की प्रयोक्ता। तो सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए प्यारे, छः नहीं आने की प्रयोक्ता कर रहा है तो कुल घटना कितना होता है, छः। कुल घटना छः। कुल घटना पहले पासा में कितना, कुल की बात किया जाए प्यारे, कुल घटना ध्यान से समझ लीजिए, कुल घटना होता क्या है तो 6। तो नीचा में हमको करना क्या है, ट्रिक्स विधि में यहाँ से छूट गया, ठीक है प्यारे। तो कह रहा है ट्रिक्स विधि में देखिए क्या करना है कि हमको सबसे पहले नीचे में क्या देना है, 6 देना है, क्योंकि कुल घटना 6 आता है। कह रहा है कि आप एक बार बताइए कि यहाँ इससे यहाँ तक में 6 कई बार आया है, तो कई बार आया प्यारे, तो 6 एक ही बार ना आया ना, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। क्या कटेगा क्या, नहीं, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर 1/6। 1/6 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर तो देख लीजिए 6 नहीं आने की प्रयोक्ता का है प्यारे, 6 नहीं आने की। यहाँ हाँ कहता तब 1/6 होता एक ही हिसाब से, हाँ कहता था 6 आने की कहता तो 6 आने को कहता तब प्यारे, 6 आने को कहता तब, लेकिन यहाँ 6 नहीं कह रहा है तो इसके लिए देखिए क्या कर रहा है, जो सवाल है इसके लिए बता रहे 6 आने की प्रयोक्ता कहता ना प्यारे, तो 1/6 देते, लेकिन नहीं कह रहा है तो इसके लिए हम सूत्र बताए थे 1 - p। क्या बताए थे, 1 - p। तो 1 दिए, प्रयोक्ता मेरा क्या प्यारे, तो 1/6 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके नीचे में क्या छिपा हुआ, भिन्न के जोड़ कर लीजिए ना फटाफट प्यारे, भिन्न के जोड़ कीजिए प्यारे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 6 6 एकम 6 एकम 1, ठीक है, भिन्न का जोड़ कर लिए, ठीक है, भिन्न का घटा है तो घटा कर लिया प्यारे पे, भिन्न का घटा घट के क्या होगा 5/6। तो इस सवाल के हिसाब से ऑप्शन कौन सही होगा, तो सवाल के हिसाब से 5/6, सवाल के हिसाब से ऑप्शन होगा 6, ठीक है ना। नहीं कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है तो ऑप्शन होगा सी, और यदि कहता 6 आने के प्रयोक्ता तो ऑप्शन होता ए। ओके प्यारे, चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन। हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप जुड़े हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, इसलिए आपको चलते हैं ट्रिक्स विधि से ट्रिक्स सवाल के साथ। तो प्यारे यहाँ पर जब समझ लीजिए, आपको ट्रिक्स विधि से मैं आपको सब सवाल को सिखाएंगे प्यारे। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 5 8 11 का कौन सा पद 83 होगा। तो प्यारे सवाल सबसे पहले लिख लीजिए, क्या है सवाल प्यारे, 5 है पहला, क्या है प्यारे, तो 1 मिनट 5 है 1 मिनट, चलिए। तो 5 8 11 डेढ़ का कारण कौन सा पद 383 होगा, ठीक है, 383 दे दिए। तो देखिए करना क्या है प्यारे कि दूसरा पद में से इसको घटा लीजिए, ठीक है। किसको घटाना है आपको, जिसको घटाइएगा आप, जिसको घटाइएगा उसको ब्रैकेट में इस तरह से आपको खटाल बनाना है, और जिसको घटाइएगा उसको नीचा में लिखिएगा, ठीक है, डिब्बा में, ठीक है। और घटकर कितना हो रहा है प्यारे, घटकर कितना हो रहा है, तो 3, घटकर कितना हो रहा है प्यारे, 3। अब जो घटाए थे यहाँ पर से वही यहाँ पर से भी घटाइए। ऐसा कब काम करेगा, जब इसके आगे में प्लस का चिन्ह रहेगा, इधर धनात्मक रहेगा तब। यदि ऋणात्मक रहेगा तो आपको यहाँ जोड़ना है, यदि धनात्मक है तो यहाँ पर आपको घटाना है। तो 5 को घटाइए प्यारे, तो 1 10 10 3 13, 13 में से 5 गया तो बच गया 8, क्या बच गया प्यारे, 8, यहाँ पर बच गया 7, और यहाँ बच गया 3। क्लियर। तो यह 5 को आपने क्या किया, यहाँ से भी घटा लिया, क्या किया है प्यारे, घटाया है। ओके, आप समझ लीजिए प्यारे, जो 5 को यहाँ पर आपने लिखा था। अब क्या करना है प्यारे, एक बात को समझ लीजिए, अब आपको क्या करना है कि बस ये जो 3 है, ये 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। 3 से क्या करना है, 3 से भाग, ठीक है। अब 5 को क्या किया है प्यारे, घटा,
5 को क्या किया है, घटा। देखिए कोई भी चीज़ में वो घटाते हैं तो कम होता है और भाग भी देते हैं तो कम होता है, इसलिए दोनों घटा भाग एक ही जगह रहना चाहिए। ठीक है प्यारे। अब देखिए 3 से भाग, तो 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए प्यारे, तो 3 से भाग दीजिए फटाफट। देखिए 3 से भाग दीजिए तो आप लोग प्यारे 3 7 8, 3 एकम 3 खत्म 7, 3 दूनी 6 खत्म 1 8, क्या बारे में तो 6, तो कितना हो गया प्यारे, तो भाग देने के बाद कितना आंसर निकल रहा है, तो 126। और उसके बाद n-1 होता है ना, तो 1 को आप यहाँ अपने मन से जोड़ दीजिए प्यारे, 1 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, कितना बच गया 7 और 2 1 27। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ प्यारे मेरे, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब सवाल वह विद्यार्थी समझे होंगे जो ट्रिक्स विधि से सवाल, वही विद्यार्थी समझे होंगे जो फूल विधि से सवाल जानते हैं प्यारे। तो देखिए प्यारे हम आपको फूल विधि से भी सवाल आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या कीजिए प्यारे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट इसका फिर हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर ट्रिक्स को समझ लीजिए फिर से एक बार। हमने क्या किया कि आगे में प्रथम पद 5 था, द्वितीय पद 8 था, तो 8 में से 5 घटाए थे, इसलिए 5 को डब्बा में रखे, तो घट का हो गया 3, जो यहाँ घटाए थे उसको यहाँ से भी घटा लिए, तो घट का हो गया 378। अब जो 3 बचा थे 3 से हमने क्या किया, भाग दिया, फिर उसके बाद n-1 होता है सूत्र से, तो 1 को जोड़ दिया और ऑप्शन नंबर में यहाँ मिल गया 27। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, आप जुड़े हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मैं आपको सवाल बताएंगे ट्रिक्स विधि से। कौन सा विधि से, तो मैं आपको सवाल बताएंगे ट्रिक्स विधि से। तो प्यारे सबसे पहले आपको फूल विधि समझ में आएगा, तभी ट्रिक्स विधि सवाल समझ में आएगा। तब मैं आपको पहले यहाँ पर बता रहा हूँ फूल विधि, उसके बाद हम फिर बताऊँगा ट्रिक्स विधि। कर रहा 30वां पद, तो आपको याद रखा कि जिसमें वहाँ लगा रहे वह n कहलाता है। क्या कहलाता है, n। तो n बोलिए मेरे प्यारे क्या दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, ये n हुआ। ठीक है ना, 1 मिनट हम मीटा का हिसाब से लिख ही देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े ट्रिक्स ऑनलाइन के साथ रहते हुए। तो प्यारे n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है 30, और a मेरा कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 10। इसको हम बोलते हैं a, इसको A2, इसको A3, तो या इसको आप A1 भी बोल सकते हैं। तो a मेरा 10, d बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A1 हम 10 को माने, A2 इस बगल वाला को, फिर A3। तो A2 मेरा कितना दिया हुआ है 7, और A1 कितना दिया हुआ है 10। तो घट के प्यारे क्या निकल गया -3। ओके, आप प्यारे एक बात क्या समझ लीजिए कि an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1, यह होता है। अब यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए प्यारे, an दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। an मेरा वाट कह रहा था, an क्या कह रहा था प्यारे, तो an कह रहा था, यहाँ पर ध्यान लीजिए an कह रहा था वाट, इसलिए हमने an सूत्र को लगाया। तो an नहीं दिया हुआ, a कितना दिया हुआ है प्यारे, तो देख लीजिए a दिया हुआ है 10, ओके, प्लस का चिन्ह दे दिए। n दिया है क्या, तो n नहीं दिया। n कितना है प्यारे, तो n 30 है, तो 30 दे दिया। सूत्र से मेरा आया 1, सूत्र से आया प्यारे 1, इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया। d कितना दिया प्यारे, तो d जो दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। d क्या दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 10 प्लस का चिन्ह दे दिया, 10 प्लस का चिन्ह दे दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे, तो 29, सॉरी 30 में गया तो 29, और घाटा में क्या हो गया -3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, 10 प्लस माइनस माइनस, तो घटाइए 9 3 27 के साथ हाथ रहा 2, 3 दूना 6, 2 7, 1 8, कितना हो गया 8। तो घट के यहाँ कितना निकल गया प्यारे, घटेगा तो यहाँ निकल गया -77, घट के क्या निकल गया प्यारे, -77। ओके, -77, क्लियर प्यारे। अब देखिए इसको हम बताते हैं ट्रिक्स विधि से। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। हम ट्रिक्स विधि से बताते हैं आपको यहाँ पर से, तो समझिए प्यारे अब ट्रिक्स विधि से। सबसे पहले जहाँ तो फुल विधि से होता है, ठीक है नहीं, जो यहाँ ट्रिक्स लिख दिए थे, अब हम आपको बता रहे हैं ट्रिक्स विधि से। तो ट्रिक्स विधि में करना क्या, ध्यान दीजिएगा, यही पर इस चीज़ को तो ध्यान में रखिएगा। करना क्या है कि जो यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर है अपने मन से, जैसा सवाल देखिए क्या करना, इसका 30वां पद कह रहा है प्यारे। तो देखिए करना क्या है, आपको करना क्या है प्यारे, इसमें वही ट्रिक्स काम करेगा जिसमें वहाँ या वे लगा रहे, वहाँ या वे। तो सूत्र से मेरा -1 आया, सूत्र से क्या आया प्यारे, तो -1 आया। तो घटकर कितना हो जाएगा प्यारे,
29, घट के क्या हो जाएगा प्यारे 29। क्लियर यहाँ तक किसी की दिक्कत? घटकर क्या हो गया प्यारे, तो -1 दिए तो घट का हो गया 29। अब देखिए करना क्या है प्यारे कि यहाँ पर करना है क्या है कि D बराबर सूत्र होता है A2 - A1। तो A2 मेरा कितना है 7 और A1 मेरा कितना प्यारे 10, तो घट का हो गया -3। घट के क्या हो गया प्यारे, तो -3 हो गया। अब एक बात को समझ लीजिए प्यारे, यह जो -3 हुआ ना, इसको इससे गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए प्यारे। तो गुना कर दीजिए तो फटाफट, तो 9 × 27 के साथ हाथ रहल 2, ठीक है ना, 3 दूना 6, 6 6 6 1 7 1 8, तो माइनस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा। अब एक बात के समझ लीजिए प्यारे, एक बात के समझ लीजिए, ये 10 क्या है, प्लस में ना है, 10 प्लस है तो 10 को यहाँ पर जोड़िए, 10 को आप जोड़िए, ठीक है ना। तो जोड़िए तो प्यारे क्या हो जाएगा फटाफट, तो कितना हो जाएगा घट कर प्यारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे 7, यानी -77, -77। तो इस विधि से भी देखिए 77 आया और इस विधि से भी 77। क्या प्यारे ट्रिक्स आपको सवाल समझ में आए? तो प्यारे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लो भाई, फिर अगला धमाका सवाल। तो देखिए कितना गजब एकदम धमाका। तो सबसे पहले आप सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व लिख दीजिए। आप देखिए प्यारे क्या सवाल है, कह रहा है कि 2x + y बराबर 2x - y बराबर 2 पर पावर 3/2। देखिए प्यारे करना क्या है, सवाल क्या दिया हुआ है कि 2x + y बराबर 2x - y बराबर 2 3/2। एक बात याद रखिए प्यारे, मेरी कहानी को सुन लीजिए ना, कहानी में तो मेरा गजब बात छिपा रहता है। एक बात देखिए, इधर भी x + y भले ही प्लस में है, इधर भी x y वाला भले ही माइनस में है। तो याद रखिए इन दोनों को बना लीजिए आप मामा। क्या बना लिए, मामा। ये ललका दोला मामा, ये जो बिन का घर लका वाला भैगना। तो याद रखिएगा 2 मामा एगो भैगना, तो भैगना दोनों मामा के लिए बराबर होता है ना। तो याद रखिए होता है कि नहीं होता है प्यारे। आप एक भैगना 2 मामा, तो एक भैगना दोनों मामा के लिए बराबर, तो वही वाला बात आई है यहाँ पर प्यारे। और इसमें देखिए तो इसका मतलब है, एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए सबका बेस समान है, तो ऐसा वाला में कटता है। तो मेरा यहाँ पर क्या बच गया प्यारे, x + y बराबर x - y बराबर 3/2। तो अब वही वाला बात कि x + y बड़का मामा, x - y छोटका मामा, तो दोनों मामा के लिए तो बराबर ना होगा जी, दोनों मामा के लिए भैगना बराबर। तो हम एक बार क्या किए यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या किया, x + y बराबर एक बार भैगना के लिए आ गया, ई वाला मामा भैगना एक जगह हुआ, कहा हम दोनों एक, समीकरण 1। उसके बाद फिर यहाँ पर समझ लीजिए, फिर क्या कहा कि x - y बराबर, अब एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए हम यहाँ पर कर दिए छोटका मामा। कल के दो छोटका मामा हमारे लिए भी भेजना, मेरे लिए भी आओ। कल के ठीक है मामू, मैं भी यहाँ आया आपके लिए, समीकरण 2। मेरी बात के एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए ना, अच्छा से समझ लीजिए तो फिर बना लीजिएगा। ये सवाल जो दिया हुआ तो मैंने उसको यहाँ पे उतारा। सब में देखिए बेस समान, यानी 2 2 2 2 2, तो सब इस तरह में कटता है। तो x + y यहाँ पर उतारा, बराबर था बराबर दिए, x - y यहाँ पर दे दिया बराबर 3/2 दे दिया। अब एक तरह से बुझ लीजिए ललका वाला क्या हो गया प्यारे, मामा, और यहू वाला मामा, ये अकेले बेचारा 3/2 भैगना, तो भैगना दोनों के लिए बराबर। तो हमने क्या किया, x + y बराबर 3/2, और एक बार हमने क्या किया, x - y बराबर 3/2। यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या? अब एक बात को और समझ लीजिए न यहाँ पर, तो और बेहतर हो जाएगा। एक बात का और समझ लीजिएगा न तो और बेहतर हो जाएगा। क्या बेहतर हो जाएगा प्यारे, क्या बेहतर हो जाएगा? तो एक बात समझ लीजिए, या का चिल दे दीजिए, ठीक। इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। छिपा हुआ या नहीं हुआ है प्यारे, हाँ या नहीं बोलिए, हाँ छिपा हुआ है। तो तिरछी गुना कीजिए, तो 2 × x करेंगे तो यहाँ क्या होगा प्यारे, 2x हो जाएगा, 2x। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 2 × y करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर दे देते हैं, बराबर है तो बराबर 2 × y किए। अब क्या किए हमने कि 1 गुना
हमने यहाँ पर क्या किया प्यारे समझिए, 1 गुना 3 किया तो क्या हो गया 3। अब इसको बनाइए समीकरण 1, समीकरण इसको क्या बनाइए प्यारे, तो समीकरण 1 इसको मिटा दीजिए आप, इसको जो है ना मिटा दीजिए और इसको आप बनाइए समीकरण 1। देखिए हड़बड़ नहीं करना है, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए प्यारे। यह हो गया आपका समीकरण 1। अब उसी प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ था। हमने क्या किया प्यारे, 2 गुना x किया, क्या हो गया 2x, माइनस है तो माइनस, 2 गुना y किया तो 2y बराबर 1 गुना 3 तो 3, और ये हो गया प्यारे आपका समीकरण 2। हमने क्या किया यहाँ पर कि 2 गुना x किया तो 2x, माइनस है तो माइनस, 2 गुना y किया तो 2y बराबर, और 1 गुना 3 का 3। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया प्यारे, समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ के बाद चलिए प्यारे, अब यहाँ के बाद चलिए तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेगा, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 2y बराबर 3। क्या बोले हम, या का चिन्ह देकर लिखिए कि 2x प्लस 2y बराबर 3। एक बार मिला लीजिए, 2x प्लस 2y बराबर 3 दे दिए। फिर उसके बाद समीकरण 1 और 2 से, तो 2 भी लिखेगा नीचा में उसके, तो 2 क्या प्यारे, तो 2x माइनस 2y बराबर क्या है, फिर यहाँ पर 3 निकल गया। अब यहाँ के बाद समझिए ना प्यारे, समझिए ना कि प्लस 2 यहाँ का समझ लीजिए, घटाना है, पेन 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 आ जा, पेन 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 आ जा। यहाँ देखिए प्लस 2 माइनस प्लस 2y माइनस 2y, तो देखिए प्लस माइनस है, एक ही रंग क्या है, तो प्यारे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस छिपा हुआ, यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ था, प्लस 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 2 2 4x बराबर, फिर प्लस 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 3 3 6। क्लियर। यहाँ के बाद आप प्यारे कटाइए आप लोग, तो x बराबर 6/4 लिखेंगे, 6/4। अब कटाइए तो प्यारे कै बारे में कटेगा, कटाइए तो 3 बारी में, ठीक है ना, यानी 3 दूना 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ताले 3/2, 3/2। तो 3/2 कौन सा ऑप्शन में मिला प्यारे, क्या नहीं मिला, ऑप्शन नहीं दिए थे क्या, तो इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे, 3/2 हो जाएगा। कैसा लगा मेरे प्यारे सवाल, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। और जैसा कि आप थंबनेल पर देखे थे, वहाँ पर लगा हुआ था कि क्रैश कोर्स कोई भी तैयारी का पैसा नहीं लगेगा। 10th और 12th आर्ट्स का सभी विषय का तैयारी उत्तम तरीका से कराया जा रहा है प्यारे। जी हाँ, आपको इसमें लंबे लंबे वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा समय के भी वीडियो मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे और कुछ 2 मिनट 3 मिनट के भी वीडियो मिलेंगे। फ्रेंड्स अभी इसमें जो हम क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन देखा, जैसा कि आपको पहला दिखाई दे रहा होगा प्यारे, तो क्वेश्चन है आपको प्यारे वहाँ पे देख लीजिए, आप ध्यान से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या करा है प्यारे, एक मिनट हम पेन को बदल लेते हैं रंग। क्वेश्चन करा है कि यदि a और 18 का लोसो को हम LCM बोलते हैं, LCM 36 दिया हुआ है, और फिर यहाँ देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, करा है कि मोसो को हम HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF। तो HCF दिया हुआ है मेरे प्यारे। क्वेश्चन कह रहा है कि A का मान क्या होगा, A वाट पूछ रहा है प्यारे, ध्यान से एकदम दिखेगा। देखिए सबसे पहले तो इसका ट्रिक्स आप समझ लीजिए, आप इसका ट्रिक्स समझ लीजिए प्यारे। दोनों तरफ देखिए संख्याएं समान है, A और 18। इसका जो दिया है LCM 36 और इसका जो HCF दिया हुआ है, इसका जो HCF दिया हुआ है 2। तो आपको याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM। तो 2 संख्या यानी HCF गुना LCM, तो HCF मेरा कितना है, तो 2, और LCM मेरा कितना है प्यारे, 36। और दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, संख्या देखिएगा क्या मिल रहा है, 18। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 18 कटा दीजिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36, कट का हो गया 4। ये आप ट्रिक्स विधि से आप B नंबर रंग दीजिएगा। चलिए आप ट्रिक्स नहीं समझे
वजह क्या है कि आप फूल विधि से सवाल नहीं जानते, मतलब पूरा नियम कायदे से सवाल को नहीं जानते हैं। तो हम आपको नियम कायदे से बनाएंगे, फिर आप इस प्रकार के ट्रिक्स को अपनाइएगा और हर विधि को, हर सवाल को, यानी क्लास 10 का 80 से 85% ऐसा सवाल है जिसको हम ट्रिक्स विधि से बताएंगे। प्यारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अन्य प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। तो प्यारे देख लीजिए, यहाँ पर हम फिर से एक बार ट्रिक समझाएंगे, पहले हम फूल विधि से आपको सवाल समझाते हैं। तो देखिए प्यारे, कह रहा है कि यदि a और 18 का लॉस हो, मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको क्या किए, प्रथम क्या किया हमने प्यारे, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। तो हमने यहाँ क्या किया कि प्रथम संख्या, प्रथम को हम पहली भी कहते हैं, तो प्रथम संख्या क्या किए, या आप पहली संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या दिया प्यारे, ए दिया हुआ है, और उसके बाद रहा दूसरी संख्या, क्या रहा प्यारे, तो दूसरी संख्या आपको क्या दिया हुआ है, तो इसका भी ये भी पहला, ये भी पहला। अब इसके लिए यहाँ के लिए ये दूसरा, तो यहाँ के लिए भी ये दूसरा, तो दूसरी संख्या क्या है प्यारे, 18। अब उसके बाद याद रखिएगा, लॉसो को हम एलसीएम कहते हैं, क्या कहते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम मेरा क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 36, और उसके बाद हम इसको मौसों को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ मेरा क्या दिया, बोलिए, एचसीएफ मेरा क्या दिया प्यारे, तो एचसीएफ मेरा दिया हुआ है 2। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 2 दिया, तो हम 2 लिख दिए। अब देखिए यही सूत्र होता है, यही सूत्र का प्रयोग किए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है प्यारे HCF गुना LCM। क्या होता है सूत्र, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM। तो प्यारे दो संख्या मतलब पहली दूसरी, तो इसका मतलब यहाँ पर दो गो संख्याएं, एक पहली है और एक क्या है, दूसरी है। तो पहली संख्या मेरा क्या है प्यारे, बोलिए ए है, क्या है, ए है। उसके बाद गुणनफल का मतलब गुना होता है, हमने गुना दे दिया। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 18, तो 18 दे दिया बराबर। अब HCF कह रहे हैं, तो HCF कितना प्यारे, बोलिए यहाँ पर, तो HCF मेरा 2 दिया हुआ, 2 दे दिए, गुना का चिन्ह दे दिए सूत्र से। LCM क्या दिया हुआ प्यारे, बोलिए, तो LCM मेरा 36 है, तो हमने यहाँ पर 36 दे दिया। फिर हम यहाँ पर बरोबर, तो यहाँ या का चिन्ह, यहाँ या का चिन्ह। अब ए और 18 के बीच गुना का चिन्ह है, तो यहाँ ए ऐसे ही रहने देंगे। आप ऐसे कर लीजिएगा प्यारे, ऐसे कर लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटा दीजिए और देख लीजिए यहाँ पर सवाल को। तो यहाँ पर करना क्या है कि ए बराबर क्या होगा, 2 गुना 36। अब ये गुना में ना है, तो इधर आइए, भेजिए इधर, क्या हो गया, भाग भी। किस में हो गया प्यारे, तो भाग में हो गया। किस में, तो भाग में कटाइए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तक कट का हो गया 2। 2 गुला क्या हो गया प्यारे, तो कट कर हो गया 2 गुला 2 अली 2 दुला 4 हो गया मेरा आंसर। तो आप यहाँ से पूरा विधि बना करके आप इतना कर करके आपको एक नंबर क्वेश्चन में क्या रंगाना होगा, आपको अफसर रंगाना होगा। लंबा समय लगेगा, लेकिन ट्रिक्स हम आपको फिर से सिखा देते हैं कि ऐसा सवाल आ जाना, तो दो संख्या देखिए HCF और LCM दिया रहे, और एक संख्या दिया रहे दूसरी संख्या नहीं दिया रहे, या दूसरी संख्या दिया रहे एक संख्या नहीं दिया रहे, तो आपको करना कुछ नहीं कि जो HCF और LCM दिया रहता है ना, जैसे यहाँ देखिए लॉस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 36, और दो संख्याओं को गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM। तो HCF मेरा LCM इतना दिया हुआ है और HCF कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आप LCM गुना HCF कहिए या HCF गुना LCM बरोबर होता है। और जो संख्या एगो दिया रहे उस संख्या को नीचा लिखिए और कटा दीजिए, कट गया और गुना कर दीजिए, वही हो गया भाग। ये हुआ हमारे ट्रिक्स विधि से, ठीक है प्यारे। तो फ्रेंड्स कि यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहे हैं। देखिए करना क्या है, आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 5x माइनस 12। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आप लोग एकदम सब्र रखिए और सवाल बनेगा, अच्छा से बनेगा प्यारे। कह रहा है के शून्यक
तो अपने मन से यहाँ 0 देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर शून्यक लिखा हुआ है, इसलिए हम 0 देंगे। अब हमारे प्यारे एक बात को समझिए आप लोग कि ए हम पूछेंगे तो ए आगे में जो रहेगा वो ए हो जाएगा, एक्स का आगे में जो है बी हो जाएगा, ये 12 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ए पूछेंगे तो ए क्या होगा? 12, बी क्या होगा प्यारे? 5, और सी क्या होगा? तो -12 होगा। क्लियर यहाँ तक? अब एक बात तो समझिए प्यारे हमारे कि सवाल क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट पूछ दिया है। तो याद रखिएगा प्यारे, आपको याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ठीक है, आप यहाँ या का चिन्ह नहीं दीजिएगा, या का चिन्ह देना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र था -b/a। अब एक बात याद रखिएगा प्यारे, माइनस तो मेरा सूत्र से है, b मेरा कितना दिया हुआ है? 5 बटे a कितना दिया हुआ है? तो a दिया है मेरा 12। तो ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है प्यारे, बोलिए तो आपका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? बहुत अच्छा, कहाँ पे है? तो आपका क्वेश्चन मिल रहा है प्यारे आपका यहाँ पे देख लीजिए, -5/12 नहीं, ये भी नहीं है, -5 बटे वहाँ पर 2 है देखिए, और यहाँ पर -5/12 यानी कि माइनस इसमें छूट गया है। ठीक है, तो यह माइनस लगा दीजिएगा तो ऑप्शन कौन हो जाएगा प्यारे? सी हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर 5/2 है, ये नहीं होगा। यहाँ -5/2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 12/5 है, ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ माइनस छूट गया तो सिर्फ माइनस लगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ तो प्यारे एक बार एक सवाल आ रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव, जो नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाले हैं ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे देखिए जब का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और ऐसा सब सवाल आ जाएंगे ना, तो याद रखिएगा प्यारे, जो विद्यार्थी सीधा 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 सरल मारा है ना बौखला जाएगा। तो इसलिए प्यारे ऐसा सा सवाल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे का सवाल क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक बार प्यारे हमारे। ठीक है ना, तो सवाल कह रहा है कि प्यारे कि यदि x बराबर 1, x बराबर क्या कह रहा है प्यारे? 1, दोनों समीकरणों यानी x² प्लस x प्लस a बराबर 0, फिर अगला दिया है bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार के सवाल दिया गया आपका प्यारे। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या? चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होंगे, मुझे आशा और विश्वास भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद आगे समझिए प्यारे। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला ध्यान दीजिए। तो हमको करना क्या है प्यारे, याद रखिएगा, ललका पेन का देखिए ये ऑप्शन में है, इसलिए यहीं पर हम कर रहे हैं सॉल्व। तो आपको पहला करना है पुट, PUT पुट। पुट मतलब होता है मान रखना। पुट मतलब क्या होता है प्यारे? मान। पुट x बराबर 1, पुट x बराबर 1। समीकरण मेरा क्या दिया हुआ प्यारे? तो दिया हुआ है x² प्लस x प्लस a बराबर 0, यही दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है प्यारे कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, यानी 1 का मान रखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 है। तो यहाँ देखिए x² यहाँ 1 लिखेंगे, इस पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर दे देंगे, प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर x मेरा क्या है प्यारे? x बराबर फिर 0, तो यहाँ फिर हम यहाँ अति x बराबर क्या है? 1, तो फिर यहाँ पर भी 1 रखेंगे, प्लस a है तो a दे दिए, बराबर 0 है तो 0। अब इधर बराबर पड़ा इसलिए यहाँ पर या का चिन्ह पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पर या का चिन्ह पड़ेगा। अब 1 पर स्क्वायर है तो 1 गुना 1 कीजिए, क्या होगा? 1, प्लस फिर 1 है तो 1, फिर प्लस फिर a बराबर 0। अब यहाँ के बाद आगे समझिए, तो 1 और 1 को जोड़ेगा क्या होगा? 2, 1 1 जोड़ेगा तो 2, अब प्लस a बराबर 0, या का चिन्ह दे दिए यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा बबुआ कि a बराबर 0, अब प्लस में है तो इधर अगर क्या होगा? माइनस में। तो मेरा a का मान हम पूछेंगे आपसे प्यारे, a का मान पूछेंगे तो क्या बोलेगा? -2। a का मान पूछेंगे क्या बोलेगा? -2। अब तो हम तो सिर्फ इसके लिए ना पुट किए थे ना, अब देखिए हम किसके लिए पुट करते हैं। 1 मिनट हम इनको बदल लेते हैं ताकि आपको आसानी से बता PUT पुट। पुट मतलब होता है मान रखना। x बराबर, हम स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे आप लोगों को, स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक बार इसके लिए पूरे में x का मान पुट किया, और उसके बाद आबड़ी जो हम x का मान पुट कर रहे हैं इसके लिए। तो देखिए कर रहे हैं प्यारे, क्या कर रहे हैं? तो x मेरा क्या दिया हुआ? 1, तो 1 दिए कॉमा। समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है bx² प्लस
bx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ के बाद समझिए प्यारे, b दे दिए और b और x के बीच गुना का दोष दिए, तो गुना का चिन्ह ऐसे भी दे सकते हैं। और फिर मेरा क्या है, x का मान क्या दिया 1, तो हम इस पे स्क्वायर, और नहीं भी दीजिएगा ना तो यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। क्लियर, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। ठीक, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह दे दिए प्यारे। ठीक है, प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर b का b दे दिए, x का मान क्या दिया हुआ 1, तो हम गुना का चिन्ह देकर 1 दिए, प्लस 3 बराबर क्या दे दिए प्यारे 0। अब यहाँ देखिए बराबर पर है, इसलिए यहाँ पर या का चिन्ह दीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे वाला भी या का चिन्ह दे सकते हैं, या तो हिंदी में भी आप ऐसे वाला या का चिन्ह दे सकते हैं। तो चलिए हम इस तरह से लिख देते हैं, हिंदी वाला चिन्ह लिख देते हैं ताकि एक रंग का अच्छा लगे, और ये इसको भी हम मिटा कर सीधा कर देते हैं प्यारे थोड़ा सा। ठीक है, सीधा कर देते हैं, 1 मिनट धैर्यता रखिए, उकताने से कुछ ना होगा प्यारे। तो b दे दिए और x मेरा क्या दिया होता है 1, तो इस पर स्क्वायर दे दिए, यहाँ पर या का चिन्ह दे दिए। ओके, या का चिन्ह दे दिए b, और ये ब्रैकेट का मतलब हम क्या बताए थे, हम अभी बताए थे कि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। हमारे चैनल के साथ यदि पढ़ रहे हैं ना, धैर्यता रखिए, कोई भी विषय पढ़िए ना, धैर्यता रखिए, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, एक सवाल सिखा देंगे। ठीक है ना, यदि आप नहीं भी सीख पाते दोबारा चला के देखिए, गारंटी करते हैं सीखिएगा। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले गुना होता है, गुना का चिन्ह दिए। अब 1 पर स्क्वायर है, इसको 2 बार करेंगे, 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 1, क्या जगह 1, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब b गुना 1 करेंगे, क्या जगह पहले b हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दे दिए, 3 बराबर 0, या का चिन्ह यहाँ दिए, तो 1 गुना b, तो क्या जगह b, प्लस फिर b, फिर प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ के बात समझिए प्यारे, यहाँ पर 1 1 छिपा हुआ है, b के आगे में 1 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। आप लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक। तो 1 1 जोड़ेगा क्या होगा 2b प्लस 3 बराबर 0, या का चिन्ह दिए प्यारे, तो 2b बराबर 0, प्लस में दे रहेगा क्या हो जाएगा माइनस में, या का चिन्ह दिए, तो 2b बराबर -3, यानी b का मान निकल गया प्यारे, b का मान निकल गया -3/2, b का मान निकल गया -3/2। अब उसके बाद समझिए हमारे प्यारे, मान क्या कह रहा था, कह रहा है कि a गुना b, यानी यहाँ पर a b है ना, a b है ना, इसका मतलब है कि गुना का चिन्ह बीच में छिपा हुआ है। तो हमको करना है क्या प्यारे, a का मान निकला है -2, गुना का चिन्ह दे दिए, और b का मान निकला है -3/2। क्लियर, 3/2, तो इसको कर दीजिए प्यारे, तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना ऊपर ऊपर गुना, ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं थे, 1 छिपा हुआ है, तो ऊपर ऊपर गुना, 3 दूना 6, ठीक है, उसका 1 गुना 2 2, काटाइए तो कई बार में कटेगा प्यारे, तो 3 बारी मानी 3। तो हम पूछेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखिए काला वाला में 4 ऑप्शन थे, लाल वाला तो बताए थे, तो ऑप्शन देखिए बी मिल रहा है। कौन मिल रहा है प्यारे, तो बी मिल रहा है। ओके, क्या इस तरह से सवाल आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्यारे। बहुत गजब सवाल आपने सर्च किया है, देखिए, और आपको जैसा कि आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, सवाल क्या कर रहा है प्यारे, कह रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, क्या कह रहा है प्यारे, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान बताइए। क्या कह रहा है प्यारे, तो प्रत्येक मूल का मान कह रहा है प्यारे, क्या कह रहा है, प्रत्येक मूल का मान कह रहा है। तो देखिए आपको एक बात का समझ लीजिए प्यारे, तो मूलों का योग बराबर सूत्र होता है, मूलों का योग बराबर सूत्र होता है प्यारे -b/a। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हम मूल मान लिए हैं, मूल 2 प्रकार का होता है, 2 गो मूल होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए प्यारे, कह रहा है मूल समान है, यानी जो अल्फा है ना वही क्या किया है, बीटा के जगह पर भी अल्फे रखा है, मतलब मूल समान है। मूल 2 होते हैं, मूल कितने होते हैं प्यारे, मूल 2 होते हैं, एक हुआ अल्फा एक हुआ बीटा, लेकिन सवाल क्या कहा है कि मूल समान है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है ना -b/a, इसी को हिंदी में मूलों का योग कहते हैं। तो अल्फा रहने दिया है, मूल समान है, तो बीटा ने दे करके यहाँ पर फिर अल्फे दे दिया, क्या हो गया -b/a। क्लियर होगा प्यारे।
तो हमने वही काम को यहाँ पर किया। सवाल क्या होता है, कह रहा है कि मूल का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाय ए। अब एक बात क्या समझिए प्यारे, अल्फा तो है ही, अल्फा तो है ही, लेकिन बीटा क्या क्या है, मूल समान। इसका मतलब बीटा का जगह बीटा ने देखा अल्फे किया, मतलब क्योंकि मूल समान है तो सूत्र हो गया माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ के बाद समझिए, यहाँ एक छिपा हुआ, यहाँ एक छिपा हुआ, तो एक एक 2 अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए हो गया प्यारे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए, यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, गुना में न है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे, माइनस बी 2 गुना ए तो 2 है। अब देखिए तो माइनस बी या 2 गुना ए कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में मिल रहा है प्यारे, तो ऑप्शन बी आप रंग दीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए आपको जैसा कि सवाल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कह रहा है प्यारे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना, व्युत्क्रम का मतलब समझ लीजिए, ये डायरी है ना, अब इसके ऊपर एक डायरी को व्युत्क्रम बोलेंगे तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक जो लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम। अब मान लिया जाए ये भोलवा नाम का कोई आदमी है, ठीक है, इसके ऊपर हम व्युत्क्रम बोलेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए पहले सवाल मेरा क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी और शून्य का रहा तो बराबर हम 0 दे सकते हैं। यहाँ पूछ रहे थे क्या छिपा हुआ, एक, तो ए का मान क्या हो गया 1, बी का मान हो गया क्या पहले ए और सी मेरा क्या हो गया माइनस बी। मतलब मेरी बात को समझ लीजिए आप लोग कि ए मेरा 1 हो गया, बी मेरा हो गया ए और सी हो गया माइनस बी, सी हो गया माइनस बी। अब एक बात को समझ लीजिए, हम पहली संख्या को मान लिए, पहली संख्या को हम क्या मान लिए अल्फा, और दूसरी संख्या को हम मान लिए, दूसरी संख्या को व्युत्क्रम हम कर दिए, क्या कर दिए व्युत्क्रम किए, तो अल्फा का ही व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा होगा। अब याद देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है प्यारे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। तो हमने यहाँ पर क्या किया प्यारे, एक बात क्या समझ लीजिए कि हमने यहाँ क्या किया, अल्फा को अल्फा रहने दिया, अल्फा को अल्फा रहने दिया और गुना का चिन्ह दिया, और बीटा का मान देखिए, बीटा को जो दूसरी अल्फा पहली हो गया अब बीटा दूसरी हो गया, तो हमने यहाँ पर दूसरी को क्या माने हैं, हमने यहाँ दूसरी को माने हैं व्युत्क्रम में 1/अल्फा माने। तो अब यहाँ क्या होगा, ये अल्फा और ये अल्फा खत्म हो जाएगा प्यारे। देखिए यहाँ पर से ये अल्फा खत्म, तो यहाँ का मान क्या निकला मेरा 1 निकला, क्या निकला 1। तो यहाँ पर देखिए एक बात के प्यारे आप लोग समझ लीजिए, तो यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस में होगा, यहाँ माइनस होगा प्यारे। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 1 मिनट मिट गया। चलिए एक बात को समझिए, तो अल्फा इंटू 1/बीटा, अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर सूत्र होगा क्या हो जाएगा प्यारे, तो आज देखिए क्या हो जाएगा, तो सी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे सी बाई। अब यहाँ या का चिन्ह दे दिए हम प्यारे। अब देखिए सब का मान कट के क्या निकला था 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1। ऐसे भी यहाँ पर भी कटाइए, ऐसे भी यहाँ कटाइए तो अल्फा अल्फा कट गया तो मेरा क्या बच गया 1 निकला बराबर। अब बराबर के बाद देखिए प्यारे सी का मान कितना दिया है, तो माइनस बी, सी का मान कितना दिया हुआ है माइनस बी, और ए का मान क्या दिया हुआ है तो 1, ए का मान 1 दिया हुआ। ठीक है प्यारे, तो यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए कि इसके नीचे में एक बात को और समझ लीजिए, हम पेन बदल लिए फिर से, तो क्या होगा कि 1 छिपा हुआ है, तो 1 गुना माइनस बी करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। अब बराबर 1 गुना 1 1, यहाँ पूछ रहे थे 1 छिपा हुआ है, तो एक बात याद रखिएगा बी बराबर 1। अब बटे माइनस यहाँ पे क्या होगा ये 1 आएगा, यहाँ माइनस है प्यारे, माइनस है, यहाँ क्या जाएगा -1 आएगा। अब 1 को -1 से भाग देगा तो 1, यानी -1, 1 में -1 से भाग देगा तो -1। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे, जल्दी से बोलिए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या प्यारे यहाँ तक सवाल समझ में आया, आप लोगों का सवाल समझ में आया प्यारे? चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्यारे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।